आइए नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं। नवम स्कंद बुद्धि का स्वामी है भगवान व्यास लिखते हैं। लोकाभिरामं रणरंग धीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्य रूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन चासु हृदयागार बसव राम सर चाप दर। पावन रघुवंश की कथा। पहले सूर्यवंश के राजाओं का चरित्र कहा, हरिचंद इत्यादि का, राजा सगर का कहा। कपिल आश्रम पर राजा सगर के पुत्रों को मां गंगा ने मुक्ति दिया, राजा परीक्षित को वो कथा सुनाई। अंत में नवम स्कंद में राम का सुंदर चरित्र कहा। राम कथा बहुत बड़ी नहीं है भागवत में, लेकिन राम जन्म तक की कथा थोड़ा रामायण के कुछ चौपाइयों से कह करके तुरंत राम को लंका ले जाकर के जानकी जी को वापस ला करके आज कृष्ण जन्म की संक्षिप्त कथा कहेंगे। तब तक आप विराजे रहें। आइए पहले वंदना करते हैं। हाँ, अयोध्या जी श्री राम जन्मभूमि की वंदना करते हैं। बाबा तुलसी ने सुंदर लेखनी में लिखा, पंडव अवध पुरी अति पावनी। पंडव अवध पुरी अति पावनी। आनंद लीजिए बड़े प्रेम से। मेरे गुरु महाराज गाते हैं इस तर्ज में। क्या पंडव अवध पुरी अति पावन। पंडव पुरी अति पावन। पंडव अवध पुरी अति पावन। पंडव अवध पुरी अति पावन। अरे गाइए गाइए गाइए। राम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। बंदव अवध पुरी अति पावन। बंदव अवध बहुत अच्छे। पुरी अति पावन। बंदव अवध पुरी अति पावन। आज हनुमंत लाल जी के यहाँ से महंत जी भी आए महाराज। बंदव अवध पुरी अति पावन। अयोध्या की वंदना क्यों करते हैं? तो बाबा जी ने लिखा, सुनो। राम धाम दा पुरी सुहावनी। राम धाम दा पुरी सुहावन। राम नाम पुरी सुहावन। सबसे पहले तुम संतों की वंदना करते हैं।
गुरु आचार्य मुनियों की वंदना करते हैं, फिर हम अयोध्या जी की वंदना करते हैं। बोला क्यों? कि जो राम लला की जन्मभूमि है। बंदो अवधपुरी अति पावन, राम धाम दापुरी सुहावन। फिर किसकी वंदना करते हैं? फिर कहते हैं पुनि पीनवऊ दशरथ नृप रावु, पुनि पीनवऊ पुण्य जासु जग प्रगट प्रभाव, पुण्य जासु जग प्रगट प्रभाव। दूसरी बार में हम वंदना किनकी करते हैं? बोला महाराज दशरथ की करते हैं। बोला क्यों करते हैं महाराज दशरथ की वंदना? अपने जीवन से मिलाओ। महाराज दशरथ की वंदना क्यों करते हैं? इसलिए नहीं करते कि वो बहुत बड़े राजा हैं, नहीं, या राज व्यवस्था की बात नहीं। इसलिए नहीं करते कि उनके 4 बेटे हैं, बिल्कुल नहीं करते। किसी को 10 बेटे भी हो जाते हैं तो क्या बेटी ज्यादा होंगे तो वंदना करेंगे? कभी। इसलिए भी वंदना नहीं करते। इसलिए भी वंदना नहीं करते कि वो बहुत बड़े बलशाली हैं, ऐश्वर्य प्रताप है। तो बाबा तुलसी ने कहा हम तो इसलिए वंदना करते हैं। बोला क्यों करते हैं? पुण्य जासु जग प्रगट प्रभाव, पुण्य जासु जग प्रगट प्रभाव। अरे इसलिए वंदना करते हैं। ये तो संसार की व्यवस्था, संपत्ति, निधि, ऐश्वर्य, प्रताप तो सबको हो जाता है। उन्होंने पहले कह दिया शुद्ध तारा और लक्ष्मी पापी के भी हुए। बाबा की लेखनी निष्पक्ष है। तो बाबा जी ने कहा इसलिए वंदना नहीं करते। तब इसलिए वंदना करते हैं कि उनका पुण्य महान है, और जीवन में जिस व्यक्ति का पुण्यमान होता है ना, उसी के लिए परमात्मा बैकुंठ छोड़ के धरती पर आ जाता है। उसी के लिए हे रे तीसरे वंदना किसकी? अरे कौशल्या बिनवहु दिसि प्राची, कौसल्या बिनवहु दिसि प्राची, कौसल्या बिनवहु दिसि प्राची। राजा राम राम जय राम। कौशल्या बोलिए ना, कौशल्या आपका कौशल्या बिनवहु दिसि प्राची, कीरति जासु सकल दिसि माची, कीरति जासु सकल दिसि माची, कौसल्या बिनवहु दिसि प्राची, कीरति जासु सकल दिसि माची। महावीर बिनवहु हनुमाना, ओ महावीर बिनवहु हनुमाना, राम जासु यस गाप बखाना। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। अरे महावीर बिनवहु हनुमाना, महावीर बिनवहु हनुमाना, असुर निकंदन साधु संत के तुम रखवारे,
साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। जय जय राजा राम, जय जय सीताराम। और श्री कृष्णचंद्र भगवान सबकी वंदना की, मां कौशला की वंदना की। इन्हें पूर्व दिशा कहा जहां से भगवान श्री राम का प्राकट्य। देवताओं ने, मां पृथ्वी ने धेनु रूप धारण करके स्तुति की। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, देवता स्तुति करने लगे। प्रणत पाल भगवंता, हे प्रण को रखने वाले प्रभु, जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रत्येक जन को सुख देने वाले आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। दिशाएं गाने लगी, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित, प्रभु के अवतार की पावन बेला आई। इधर महाराज दशरथ को कोई संतान होने के कारण वशिष्ठ ऋषि के कहने से पुत्रष्टि यज्ञ किया, शंग ऋषि को बुलाया। यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हुए, हवि प्रसाद मिला, तीनों रानियों को दिया। यह हनुमंत लाल जी के जन्म की भी कथा संत कहते हैं। आज हम तो सोचते हनुमान जी महाराज की साक्षी लग गई है। कहते जब आद भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर लीना। आधा भाग मां कौशला को दिया, बच्चा जिसका आधा आधा कर लिया। दो माताओं को आने में विलंब हो गया। कैकेयी जी आगे, उनको भी दिया। सुमित्रा जी को विलंब हो गया तो वो प्रसाद मां कौशला को दे दिया, कहा उनको दे देना। लेकिन जब उन्होंने उन्हें प्रसाद दिया तो उस प्रसाद को कहते एक पक्षी ले गया, चील ले गया। और जहां मां अंजना तपस्या करती वहां जाके छोड़ दिया। और जैसे ही छोड़ा, मां ने रख दिया थोड़ी देर के लिए, जैसे ही छोड़ा और मां अंजना को मिला। इसी तरह से हनुमंत लाल जी का प्राकट्य कहा जाता है, उनका जन्म कहा जाता है। बोलो हनुमंत लाल जी महाराज की जय। इसलिए बाबा तुलसी ने प्रकट कर दिया। क्या प्रकट किया? राम भद्र भगवान श्री राम ने कहा, तुम मोई प्रिय भरत सम भाई, सहस वदन तुम रोज जस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। क्या तुम मेरे भाई हो। भगवान राम का आदर्श तो महान है। फिर दोनों माताओं ने अपने पास के प्रसाद से मातेश्वरी को दिया, सुमित्रा जी को। इस तरह प्रसाद के 5 भाग हो गए। 4 तो रह गए महाराज दशरथ के भवन में और 5वां मां अंजनी के यहां। तो इस तरह से अब इनके जन्म प्राकट्य की कथा है। राग बसंत करो तो और मेरे गुरु महाराज राग बसंत ज्यादा गाते, सुनिए आप। मैं जब गुरु पूर्णिमा पे चित्रकूट गया तो कहा अच्छा बसंत गाओ। हमने कहा सरकार
आपके सामने तो बड़े विनोदी है, बड़े प्रेम में आनंद करते, तो कहा मैं इधर मुंह कर लेता। देखो उनका स्वभाव, देखो उनका स्वभाव, ऐसा लग रहा है मेरे सामने बैठे। अरे हमसे डरते हो तो हम इधर मुंह कर लेते हैं। बोला नहीं सरकार, चलो कोई बात नहीं। तो बसंत गाते हैं, बहुत गाते हैं, सीधी, एकदम सीधी। हाँ, बसंत बाहर करके सीधी गाओ। ये बार हमारे श्याम जी ने बहुत अच्छा। मंगल भवन अमंगल ऐसा 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 वो उंगली से तबले वालों को बताते हैं, क्या बात है। प्रभु सदशरथ आजिर बिहारी मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी। देखिए भगवान राम का प्राकट्य हुआ, जब क्या हुआ, मंदिर में राजई सब रानी, मंदिर मंदिर में राजई सब रानी, शोभाशील तेज गुण गानी, मंदिर में राजई सब रानी। हाँ श्याम जी बेटा, ये प्रसाद से यही चलेगा। प्रसाद से सभी महारानियां पुत्रों को जन्म देने में सार्थक बनी। आवाज करो। और उसके बाद मंदिर में विराजी तो शोभा कौन है? मां कौशिला। मेरे गुरु महाराज कहते हैं, हमें तो निर्णय नहीं पता था, तो गुरुदेव कहते हैं शोभा किससे होती है? बोला सद्गुणों से होती है। जिसमें सद्गुण है ना, वो स्त्री घर में हो तो घर की शोभा होती है। मां कौशला शोभा है। शील मां सुमित्रा जैसी शील नहीं हो सकती। और तेज मां केकई सर्व गुणों की खान है, कर्म प्रधान है। एक अर्थ। दूसरा अर्थ, जहां गंगा हो अर्थात ज्ञान हो, जहां कर्म पवित्र हो केकई हो, और जहां ब्रह्म विद्या मां सुमित्रा हो, वहां तो भगवान को अवतार लेने की इच्छा हो ही जाती है। फिर नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। तो गुरु कृपा है। अब नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित, उसी को दोहराओ, प्रीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि।
अति शीत नहीं अति खामा नहीं। नहीं अति शीत नहीं अति घामा, पावन पावन लोक बीज विश्राम। अरे मोर रामा नहीं अति शीत नहीं अति घामा, पावन लोक विश्राम। पावन काल लोक विश्राम, नहीं अति शीत नहीं अति घामा, पावन काल लोक विश्राम। श्री कृष्ण चंद्र भगवान पावन काल लोक विश्राम, न अति शीत है न अति घाम है, पावन बेला है, बहुत सुंदर है। राग दरबारी करके अरे जगत गुरु स्वामी रामानंद आचार्य जी की कृपा है, कोई मामूली बात है क्या? जय जयति जय रघुवंश भूषण राम राजीव लोचनम। जय जयति जय रघुवंश भूषण राम राजीव लोचनम। जय हो ताप खंडन जगत मंडन ध्यान गम्य अगोचरम। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अद्वैत अविनाशी आनंदित मोक्षप्रद आर्गञ्जनम्। जय हो बेटा। तव राम प्रिय के राम जीवन पूरी मंगलम। जय राम राम राजीव लोचनम। जय जयति जय रघुवंश भूषण राम राजीव लोचनम। श्री राम राजीव लोचनम। भगवान शिव ने वंदना की, भगवान शिव ने वंदना की। जय जयति जय रघुवंश भूषण, हे रघुवंश के भूषण श्री राम आपकी जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। देवताओं ने स्तुति की और सबने आनंद किया। अवतार लो 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 अवतार लो। विप्रधेनु सुर संत हित, गो ब्राह्मण और संत और धर्म के लिए भगवान का प्राकट्य होने जा रहा है महाराज।
प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप लीजा। जय हो। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कर तुई कर जोरी स्तुति तोरी कई विधि करियो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी हारी अद्भुत रूप विचारी। बोल श्री राघवेंद्र भगवान की। भाई भागवत करें तो थोड़ा थोड़ा गाएंगे, ज्यादा नहीं है। अभी कृष्ण को लाएंगे ना। दोनों हाथ जोड़ करके मां जब देखा कि 4 भुजा वाला पुत्र पैदा हुआ है तो कर तू ही कर जोरी स्तुति तोरी। आपकी स्तुति कैसे करूं? प्रभु ने कहा तो क्या करना होगा मां? अरे सुबह होते ही यदि लोग सुनेंगे 4 भुजा वाला पुत्र पैदा हुआ है तो हम क्या कहेंगे? कीजिए शिशु लीला, मेरे आंगन में बाल लीला करो। छोटी बनो, भगवान छोटे बने और छोटे बनो और छोटे बने और छोटे बनो। बोला मां कितना छोटा? तो बड़ा रहस्य है। कितना छोटा बने? बोला इतना छोटे बनो कि तुम बिल्लियों को अपनी छाती से लगा सको। बालक राजपुत्र बनोगे तो अहंकार निवास कर जाएगा ना। बहुत छोटे बनो। अरे कभी सुग्रीव पर दया करके रो उठो, कभी गिद्ध पर करुणा आ जाए। क्या इतने छोटे, सब छोटे बने। बहुत कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला। मैंने अभी तक बाल लीला के दर्शन नहीं किए प्रभु, बहुत बहुत सुंदर लीला करो। कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला। मेरे ऊपर अनुग्रह करो, मेरे ऊपर कृपा करो। माँ की बात को सुन के भगवान छोटे हो गए। अब कहा जिस माँ को बेटा होता है वो बाहर जाकर के माँ कहती है क्या? तो अब क्या करना पड़ेगा? बोला रो, खूब जोर से रो। बोला माँ तुम हमें रोने को क्यों कहती हो? बोला इसलिए कहते जो संसार में जन्म लेता है वो हंसता कम है, रोता ज्यादा है। अरे आपका तो अवतार, कई बार आपको रोना पड़ जाएगा पिता के लिए, जानकी के लिए, लक्ष्मण के लिए। इसलिए रो के बताओ अब कैसे रोए होंगे रामलला, ये तो मां जाने। बड़े जोर से रोए। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना। रोदन ठाना यानी ज्यादा रोए होंगे, चुप ही नहीं हुए होंगे। बाबा तुलसी ने लिखा हुई बालक सुर भूपा, ये चरित जिगावई हरि पद पावई, फिर न परई भव कूपा। वो भव कुएं में नहीं गिरता। और ऐसे जोर से रोए कि दासियों ने सुना, मंत्रियों ने सुना। और राज दरबार में
महाराज दशरथ ने सुना, दौड़ के आए और लाल के दर्शन किए। सबको आनंद हुआ। महाराज दशरथ ने कहा, अरे चुपचाप क्यों बैठे हो, बाजे बजाओ, बाजे बजाओ। देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। अति आनंद हो गया महाराज। देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे। जय जय। इसी में लो चौपाई। हाय आनंद 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 प्रेम मगन मन राजा, आनंद मगन बड़े राजा। आनंद मगन प्रेम मन राजा, आनंद मगन प्रेम भय राजा, आनंद मगन। कहा बुलाओ, अरे बाजे वालों को बुलाओ। महाराज दशरथ कहते हैं, का बुलाओ बजा बजा बाबू, बजा आनंद मगन पूरे मन राजा, आनंद मगन राजा, आनंद मगन। अब कहा बुलाव बजा, अब का बुलाई बजा बहु बाजा, आनंद मगन मन। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आनंद मगन पूर्ण मन राजा। आनंद हो गया। बाजे वाले आए, बजाए। शंकर भगवान दर्शन करने को आए और यहां मेरे गुरु महाराज जी आ गए। शंकर भगवान आए तो मेरे गुरु महाराज ने एक कवित्व लिख दिया। वहां एक कवित्व लिख दिया। क्या लिखा? भोलेनाथ ने आके दर्शन किए तो मां की गोद में छोटा सा खिलौना रूप में रामलला है। मां कैकेयी की भरतलाल जी, सुमित्रा के 2 लाल है, शत्रुघ्न और लखनलाल जी। तो रामलला को जब गोद में देखा तो मेरे गुरु महाराज जी ने लिखा, श्री जगत रामानंदाचार्य। क्या लिखा? आज मन प्रसन्न कौशिला को खिलौना है। गुरु जी की श्रीमुख की रचना है। आज मन प्रसन्न कौशिला को खिलौना है। आज हमारा मन प्रसन्न है। ए जी कौशिला ते कौन पुण्य किया? ऐसा कोई पुण्य किया किसी ने मां कौशिला जैसा? ए जी कौशिला ते कौन पुण्य किया जो ऐसा खिलौना पाया? आज मन प्रसन्न कौशिला को खिलौना है। देखिए गुरुदेव ने क्या लिखा, लोने लोने कंगन ले कर अलौना है। मेरे गुरुदेव ने दर्शन किया उस छवि का, तभी तो लिखा। क्या कहते हैं?
लोने लोने ललित कर कंगन अलोना। सुंदर सुंदर छोटे 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 छोटे, अरे रामलला कोई दुबले पत्ते नहीं थे, दशोकंद अर्बाव विशाला। बाबा तुलसी ने लिखा उठे हुए कंधे थे रामलला के, मुन्ना सरकार के, मांसल ठोड़ी, दाढ़ी में खड्डा पड़ता। चलो रे दर्शन करो रे अयोध्या के भवन में। लोने लोने ललित कर कंगन ले अलोना है। सुंदर कोमल हाथ थे ना, सुंदर कोमल हाथ है। उन कर कमल में उत्तर प्रदेश की माताओं ने सोने के लच्छे कंगन बनाए। अरे यहां भी सोनी जी की बेटी, पुत्र वधू बेटी हमारी है, बैठी है। बेटा यहां सोने के लच्छे बनते कि मध्य प्रदेश में बनते? वाह क्या बात है। ये कह रही है तो सही है। अब जिन्होंने नहीं जाने उनको बताए सोने के लच्छे कैसे होते हैं। बालों से भी बारीक तार जो चुभे नहीं। क्या बात। और ऐसे नहीं तो रामलला के कोमल कर कमल में चुभ जाए तो माताजी ने स्वर्णकार सोनी जी को बुलाया और कहा देखो बहुत सुंदर बना ना, मेरे लाल के चुभे नहीं है, बहुत सुंदर। इसलिए यहां भी सोनी जी रोज पूजा करने आते, भगवान आनंद करे। लोने लोने ललित कर कंगन ले अलोना है। नासा मोती पहनाया है, घुंघरारे बाल है, कंठ बहुत सुंदर है भगवान का। वो देखो वो देखो। तो क्या कहा, ये राम रूप की झांकी ठीक से कहेंगे, फिर तुरंत कहेंगे कथा, या मेरे गुरु महाराज की एक तो पद गाएंगे। तो कहते कंगन ले अलोना है। देखिए भाव मेरे गुरु महाराज का, नजर ना लगी राम लला को जासी कपोल बिछ दियो भक्ति को श्याम लो दिठोना है। क्या बात है, क्या बात। आपने देखा होगा, अब मैं क्या करूं, मेरे को अपने आप आदत पड़ गई। मेरे गुरु महाराज को कोई बात अच्छी लगती तो कहते क्या बात है, क्या बात है। ये कथा बाबा तुलसी ने कहा ना, स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। हम अपने आनंद के लिए कथा कहते हैं, किसी दूसरे को आनंद आए तो हमें कोई आपत्ति नहीं। बाबा तुलसी ने कहा आपन कवित के लागन नीका, सरस हो अथवा अति फीका। बाबा तुलसी ने कहा मैं ये गर्व नहीं करता कि मुझे अच्छा लगे तो आपको लगे, अरे आपको अच्छा नहीं लगे आपके आनंद करो, लेकिन मुझे राम के स्वरूप की झांकी बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। इसलिए मेरे गुरुदेव ने कहा लोने लोने ललित कर कंगन ले अलोना, नजर ना लगे जासे कपोल बिछ दियो भक्ति को श्याम लो दिठोना है। गुरु महाराज ने गजब कर दिया। अरे लक्ष्मण जी के गोरे गाल पे काला काजल लगाया होता तो अच्छा लगता। क्या बात। लेकिन गुरुदेव कहते हैं लक्ष्मण को तो लगाया नहीं और राम लला के गाल पे कौशला जी ने काला टीका लगा दिया। नजर ना लगे जासे कपोल बिछ दियो भक्ति को श्याम लो दिठोना है। अब मेरे गुरु महाराज का नाम भैया क्या बताए, जय हो जय हो। प्रत्यक्ष नाम नहीं लेते लेकिन हम क्षमा प्रार्थी सरकार। श्री राम भद्राचार्य बलि जाए ऐसी छवि पर, आज मन प्रसन्न कौशिला को खिलौना है। मेरे सदगुरु कहते हैं
कौशला का खिलौना है। अब ये बेटी भी उनकी शिष्या है। एक देख क्या कहा, नजर ना लागे। कौशला के गोद खिलौना, कौशला के गोद खिलौना, ओ नजर ना लागे कौशला के गोद खिलौना। अरे नाचो रे नाचो, गाओ कौशला इस के बेटी का साथ दो गोद ना। खिलौना, नजर ना लागे। बोलिए राम लला की जय हो। कौशला की गोद खिलौना खिलौना, कौशला की गोद खिलौना, नजर ना। जय हो। कौशला के गोद खिलौना, कौशला की गोद खिलौना, ओ नजर ना लागे, नजर ना लागे, नजर ना लागे, नजर ना लागे, नजर ना लगे। कौशला की गोद खिलौना, ओ नजर ना लागे। हाँ बेटा जय हो। नजर ना लगे, नजर ना लगे लगे रे, ओ नजर ना लगे, नजर ना लगे। कौशला की गोद खिलौना, ओ नजर ना लगे। चलो रे अयोध्या चलो। नाचो गाओ मौज मनाओ, नाचो गाओ, नाचो गाओ मौज मनाओ, नाचो गाओ, नाचो गाओ मौज मनाओ, नाचो गाओ। देव फूल बरसैया, ओ देव फूल बरसैया, नजर ना लागे कौशला के गोद खिलौना, माँ कौशला के गोद खिलौना, ओ नजर ना लागे। बहुत अच्छे। नजर ना लागे, नजर ना लागे, ओ नजर ना लगे, नजर ना लगे। कौशला की गोद खिलौना, माँ कौशला की गोद खिलौना, ओ नजर ना लागे, नजर ना लागे, नजर ना लागे, ओ नजर ना लागे, नजर ना लागे, नजर ना लागे। और श्री कृष्णचंद्र भगवान की। ये बड़ा सुंदर चरित्र आपने सुना। बाबा तुलसी ने लिख दिया, एक बार जननी अनवाए। यहाँ बड़े बड़े आचार्य विराजे हैं, बड़े विद्वान बैठे हैं, संत भगवान बैठे हैं। जब जब एक बार लिखा तब तब कोई लीला हो गई महाराज। रामायण में एक बार कई बार लिखा। पहले लिखा एक बार त्रेता जुग में आई, फिर लिखा
एक बार करतल भर पीना, 2 हो गया। फिर लिखा एक बार भूपति मन माही। फिर लिखा एक बार जननी अनवाए। फिर लिखा एक बार सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। पंचवटी गई एक बारा, विपुल भई लखी राजकुमारा। 7 बार हो गया। ऐसा कई बार लिखा, कई बार लिखा। और जब जब एक बार लिखा ना भगवान बाबा तुलसी ने, तब तब कोई लीला हो गई। भागवत के 5वें स्कंद में लिख दिया, एकदा नद्याम, एक दिन नदी में हिरणी पानी पीने आई। फिर 10वें स्कंद में लिख दिया, एकदा क्रेधासीसु यशोदानंद गेहिनी, कर्मांतरे नित्यासु स्वयं निर्मल। 2 बार हो गया। फिर 3री बार भागवत में भगवान व्यास ने लिख दिया, एकदा क्रीड़ मानस। ये सच्चे गुरु की कृपा है। ऐसा ऐसा हम ऐसा करें, तुम ऐसा करो नहीं, हम ऐसा करें। राग भी चाहिए, सर देते रहो।